कार बंधुओं से को नमस्कार। आपको इसलिए कस दिया है कि हमारे गठबंधन के सभी साथी आज भी प्रशासन से मिले थे, पहले भी मिले थे। 10 तारीख में मतगणना होनी है, कुल 3 दिन बीच में है। आपके लोकप्रिय समाचार पत्रों और चैनल्स के माध्यम से हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की सरकार में कोई विश्वास नहीं है। वो कहीं कुछ करो, आपके माध्यम से भी वो कहलवाना चाहते हैं प्रशासन से कि जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनको फॉलो करें, कानून को फॉलो करें, और ये आपके चैनल्स में और आपके समाचार पत्रों में वो प्रकाशित भी करा दें कि ये चुनाव आयोग के निर्देश हैं। जैसे कि एक राउंड की गिनती होगी, 14 टेबल हैं, 14 के 14 टेबल की गिनती होकर के आरओ के पास आ जाएगी और आरओ वो हमारे आरओ टेबल पे बैठे लोगों को रिसीव करा देगा, एक प्रति उन्हें दे देगा और हमारे आरओ टेबल के दस्तखत करा के हमें प्रति रिसीव करा देगा। तब स्ट्रॉन्ग रूम से दूसरे राउंड की मशीनें आएंगी। ऐसा चुनाव आयोग के निर्देश हैं, तो वो निर्देश फॉलो होने चाहिए और उनको आपके जरिए प्रकाशित भी कराया जाए और आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में वो उनके अधिकारी व्यक्ति घोषणा भी उनकी करें। पहला तो हमारा उद्देश्य आपको कष्ट देने का ये था। दूसरा ये है कि सुबह 6 बजे मतगणना में अंदर जाना पड़ता है। मतगणना स्थल पर हमारे एजेंट्स को 40 किलोमीटर दूर से आएगा, को 35 किलोमीटर दूर से आएगा, बुढ़ाने के तो 60 किलोमीटर तक विराट और दुर्गरपुर गांव है, वहाँ के एजेंट आवेंगे। उनके रहने की व्यवस्था होनी है। जब से चुनाव चल रहे हैं को रोकने की व्यवस्था, पहले बैंकेट हॉल नहीं थे, धर्मशालाओं में रोके थे लोग, अब बैंकेट हॉल्स में रोकते हैं। उनको खाना भी खिलाना, सुबह एजेंट गिनने जाएंगे, उनके लिए नाश्ता भी करा के भेजना है। कहाँ रोकेंगे? आपने सब बैंकेट हॉल और धर्मशालाओं को नोटिस दे दिए। एक तो हमारा कहना है, मेरी जानकारी में है, कुमार को पता हो कि बीजेपी के लोगों को आशीर्वाद बैंकेट में, दयानंद धर्मशाला में रोकने की इजाज़त दे रखी। हम और सबको नोटिस दे दिए। भाई ये जो हमारे एजेंट हैं उन्हें हमें रोकने हैं, उनको नाश्ते की व्यवस्था करानी है, उनको ये छूट दी जा। दूसरी बात, आपने कहा जी भीड़ आएगी इसलिए नोटिस दे दिया। हम नहीं बुला रहे भीड़। मैं अधिकारी रूप से कह रहा हूँ, गठबंधन का कोई साथी, कोई नेता किसी बस को, ट्रैक्टर ट्रॉली को, ट्रक को किसी तरीके से भीड़ नहीं बुला रहा। अपने एजेंट बुला रहे हैं बस। नहीं, हम तो एजेंट बुला रहे हैं भाई। भीड़ को मेरा आप रोक नहीं सकते। जिसने काम कर रखा हो तो अपने एमएलए को जीतने देखना चाहे हैं ना, हमारे रोक के रुके वो। हम खूब कह लो वे तो आवेंगे। मेरी तो ऐसी सूचना है कि 9 की रात कोई 5-4 हज़ार आदमी इस शहर में होगा और 10 में भी होगा। हम तो प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं कि वो अगर कहीं हम बैंकेट हॉल हमने कर रखे थे उनमें रुक जाएंगे तो सड़कों पर नहीं घूमने के व्यवस्था, कानून व्यवस्था सहयोग करना चाहते हैं। अगर वे प्रतिबंधित करेंगे लोग तो फिर भी आवेंगे। हम 100 मने करें, हम नहीं चाह रहे, नाम बुला रहे, आवेंगे वो, भीड़ सड़कों में घूमेगी, अव्यवस्था होगी। अब 144 की बात कर रहे हैं भाई। 144 तो हमने लगा रखी, तब लागू करो। लोग आवेंगे, आप हम नहीं रोक सकते उन्हें। 144 आपकी फेल हो जाएगी। आप ऐसा काम करते क्यों हो? हम तो सहयोग कर रहे। होटलों में वो जो बैंकेट हॉल है उनमें हम रुकवा देंगे। हम कोशिश करेंगे भाई आप बाहर ना जाओ, इसी में बैठे रहो, जीतता रहे, नारे लगा के अपने घर चले जाओ। तो ये बिना बात का प्रशासन ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि इसका रिएक्शन हो सकता है। तो हमारी तो प्रार्थना है, उनसे आग्रह है कि आप बैंकेट हॉल में हमारे एजेंट रुकने के लिए हमें व्यवस्था दें, और जब एजेंट अंदर चले जाएंगे आप कहेंगे तो जो भीड़ आएगी को जानने को किए जाए, और वो समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका प्रचार भी प्रशासन 10 तारीख से पहले कर दे। और दूसरी बात यह है कि ये बैंकेट हॉल में हमारे एजेंटों को रुकने की व्यवस्था करे, और नहीं धांधली तो अब कम होने नहीं देंगे, जनता भी नहीं होने दें। अब देखिए, जहाँ तक आपको लेके प्रशासन हरकत में आया,
जब ये बयान आपके अध्यक्ष जी का जारी हुआ, नहीं, अध्यक्ष जी ने ये नहीं कहा। अध्यक्ष जी ने ये कहा कि ऐसा अनुमान है जनता आवेगी, रुकने की नहीं। वो तो भी कह रहे थे, बुला नहीं रहे हम किसी को भी। बयान है जी, रिकॉर्डेड बयान है वो। उस बात को अभी खैर में बतावेंगे, लेके प्रशासन हरकत, अभी अध्यक्ष जी आपको बतावेंगे एजेंट को रोकने के लिए प्रशासन ने भी रोकने के लिए मैंने कहा जब। हाँ, कि 50,000 लोग जनपद में रहेंगे, ऐसी लोगों के फोन आ रहे हैं, वे रुक नहीं रहे। आप ये बताओ, ये बयान कहाँ रिकॉर्डेड है? लट लेकर आएंगे? मेरी बात नहीं, वो बयान रिकॉर्डेड कहाँ? आपने अगर 50,000 की खरीद तो प्रशासन 1 लाख की अनुमान लगा। नहीं, 50,000 तो आएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे लोगों के फोन आ रहे हैं, हम तो रोक रहे हैं। जनता का उत्साह ही कह रहे, जनता का हम नहीं बुला रहे। हमने तो अनुमान बताया अपना। तो हमने इसी वजह से बैंक्वेट हॉल वगैरह करे थे कि सड़क पर कोई अव्यवस्था ना फैले। बैंक्वेट हॉल को मना कर रहा है प्रशासन। हाँ, नोटिस दे दिया, नोटिस जारी कर दिया। आपको तो जानकारी होनी चाहिए। नहीं वो है, लेकिन भाजपा वालों को अनुमति दी। सुना है ये? देखिए, उस पे मैं अधिकृत बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं है, अनुमति है, क्यों नहीं? है आशीर्वाद वेंकट हॉल की, दयानंद धर्मशाला की आशीर्वाद में है। लेकिन मैं ये अधिक कल को आप पूछने लोगों, आप कह रहे थे या आपकी जिम्मेदारी क्वेरी करूँ, ऐसा है क्या? ऐसा है तो छापना गलत है वो, और मीडिया में दिखाना। अगर ऐसा है, गलत है नहीं है, बताओ यादव जी। नहीं तो आप खुद ही व्यवस्था कर लो ना जी, फिर तो क्या कैसी मतलब कोठी? क्या वो करना, प्रशासन को सूचना देंगे। हमारे कार्यालय में रुक जाएंगे 100-150 आदमी से। हमें जो विश्वास है कि आप तो हमारा सकारात्मक कानून पालन करने का सहयोग देंगे। या जो गलत है हमारी बात? कानून का पालन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं अध्यक्ष जी, इस चीज को मिलेगा, एजेंट रुकेंगे इस बात को लेकर प्रशासन मिले आज ही एडीएम से, क्या आश्वासन? उन्होंने कहा जी बात कर लेंगे, कल आपको बुला लेंगे डीएम साहब के यहाँ। मिले, कही हो बात आपको, तभी हमने कस दिया है जब ये सारी बात, मुजम्मिल भाई, ये सारी बात प्रशासन से कह चुके, हम सब लोग मिले थे। नहीं, इसकी गाइडलाइन भी आ जाएगी थोड़ी बहुत। गाइडलाइन तो है चुनाव आयोग की। ये जो जिला प्रशासन भी जारी, देखिए 200 मीटर दूर रहने चाहिए आदमी, हाँ बिल्कुल 200 मीटर दूर 225 और 25, हाँ 225 और आदमी हम नहीं बुला रहे एक भी एजेंटों के अलावा। पर भाई एक बात बता, ब्याह में भी आज यहाँ भी नहीं बुलाए तो नहीं वो तो सही ये है। तो उनका अपना काम है, सबका काम है, हमारा इनका ही है। जिन्होंने वोट दे रखी, जिन्होंने काम कर रखा, उनका काम है। इसमें भीड़ का कोई अंदाजा नहीं है, ये बस बात तो कोई अंदाजा नहीं। हर चुनाव में तो उनका उत्साह है। नहीं, जिला अध्यक्ष प्रशासन का है, ये बात सही है कि जिला अध्यक्ष ने मैं दूसरा लग रहा, प्रशासन ये चाह रहा झगड़ा हो जा और तुम काउंटी में गिनती कर लो, पर हम इतने चलो, सभी सम्मानित पत्रकार भाइयों, भाई आपके माध्यम से हम भी जिला प्रशासन को ये बात अपनी पहुंचाना चाह रहे थे। एक तो चुनाव आयोग की जो भी डायरेक्शन है, जो भी निर्देश है, उसके अनुसार ही मतगणना हो। रही बात 200 मीटर की उनकी दूरी है, एक धारा 140 लागू, होटल पर बंदिश इन्होंने लगा दी, नोटिस भेज कर। ऐसा इसी जनपद में क्यों हुआ और जनपद में क्यों नहीं हुआ? यादव जी, आप एक बात बताओ, इसी जनपद में क्यों हुआ और जनपद में क्यों नहीं हुआ? हम ना बैंक्वेट हॉल, नहीं बयान में हमने कहा कि हमें ऐसी नहीं, हम आशावान हैं जैसे लोगों के क्षेत्र की जनता में गठबंधन के प्रति जैसे उन्होंने मतदान में उत्साह दिखाया गठबंधन को वोट देने के लिए, तो ऐसा ही उत्साह उनमें, और सरकार की पुरानी गड़बड़ी को देखते हुए हमें शासन पर कोई विश्वास नहीं है, पर हम जिला प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हाँ मतगणना निष्पक्ष हो। तो हम आपके माध्यम से पुनः एक बार मैं कहना चाहता हूं कि भाई आपके माध्यम से भी खबर उन पर पहुंच जा कि हम नियम अनुसार ही चाहते हैं, निष्पक्ष चुनाव मतगणना चाहते हैं। और जो लोग आओगे वे ना हमारे से रुकने के ना आपसे रुकने के, वे तो आओगे ही। उनके लिए हमने बैंक्वेट हॉल में व्यवस्था करी थी रुकने की, 3 बैंक्वेट हॉल हमने किए थे रुकने के लिए उनके। वो भी इसलिए कही थी कोई भाई अव्यवस्था जनपद में ना फैले उस दिन, क्योंकि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए। नहीं, अध्यक्ष ने गाइडलाइन का पालन करने के लिए तो अनुरोध करा प्रशासन से, वही होना भी गाइडलाइन का पालन करने के लिए तो बात सही है, उसमें सारी व्यवस्था। एक्शन नहीं भाई, प्रशासन ने बैन लगा दिया, जनता तो खुद ही आओगी, प्रशासन से थोड़े रुक रही। कोई धारा 140 लगा दे, जनता रुक जाएगी? जनता तो मन बना चुकी है अपना, जनता प्रशासन से रुकने वाली नहीं है। नहीं तो व्यवस्था के लिए आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, तो सब हम प्रशासन पर विश्वास जरूर है। हाँ ये राकेश टिकैत जी का भी बयान था जी, जी,
वो तो आया लड़ बल से तैयार रहना सब जहाँ वोट दी वहाँ। धन्यवाद। 5-7 दिन का टाइम तो है। नहीं 5-7 दिन का नहीं, वो तो सुनो, वो तो 10 तारीख को 12 बजे जो है हाँ, दिन में पता लग जाएगा। कोई गड़बड़ी होगी या क्या आपके प्रेस वार्ता के क्या मामला है? भाई पहले कुछ चुनाव में गलत काम हुए हैं तो हमें आशंका है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रदेश सरकार से कि वो शायद कोशिश करें, हारने हो जा रहे हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ कराने का प्रयत्न। हमारा आपके लोकप्रिय चैनल्स के माध्यम से ये आग्रह है कि जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका प्रशासन पालन करे, अक्षर से पालन करे। हमें उनमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो केवल कानून का, नियमों का पालन कराना चाहते हैं। दूसरा एक हमारा आग्रह ये भी आपके जरिए है कि वो आपके चैनलों पर प्रेस में भी चुनाव अधिकारी डीएम या उनके सहायक चुनाव अधिकारी एडीएम साहब घोषणा कर दें कि जो जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उन्हीं के अनुसार हम मतगणना कराएंगे। एक ये है कि हमारे प्रत्याशियों के एजेंट्स रुकते हैं, अब वो सुबह 6 बजे वहाँ मतगणना स्थल पर उन्हें जाना है तो कैसे आवेंगे बाहर से? 50 किलोमीटर दूर भी गांव है मुजफ्फरनगर करके, तो रात को यहाँ आ जाते हैं, उनको रुकवा दें, उनके खाने की व्यवस्था कर दें, सुबह उनको वहाँ भिजवाने की व्यवस्था कर दें। तो वो तो व्यवस्था अगर इन्होंने सब बैंकेट हॉल रोक दिए हैं, उन्हें नोटिस दे दिए हैं, तो कहाँ रोकेंगे हम बताओ एजेंट्स को? कैसे 6 बजे एजेंट आ जाएगा? इंसान ही तो है। अभी तो पूरी तरह गर्मी भी नहीं, सुबह 6 बजे, अभी ठंड रहे है, तो आप भी नहीं आ पाते क्या इस वजह से पहले प्रेस करने? तो हमारा ये आग्रह है कि ये व्यवस्था बैंकेट हॉल की करें, इसमें हम उनका सहयोग चाहते हैं। हम उनका सहयोग करते हैं कि कोई अगर बाहर से भी लोग कोई आगे आ सकते हैं, हम तो नहीं बुला रहे किसी को, खुद में खुद अगर आगे तो वो अंदर बैठे रहेंगे, सड़कों पर ना फिरेंगे, तो उनकी हम सहायता करना चाहते हैं प्रशासन की इस मामले में। 50,000 आदमी लट सहित मतगणना से पहले दिन यहाँ मुजफ्फरनगर में मौजूद होंगे और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे और तैयार रहेंगे। क्या मामला है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि लट सहित, मैंने कहा कि 50,000 आदमी रहेंगे जनपद में। ऐसी जैसे हम क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं, जनता में एक उत्साह है, वो मान नहीं रही, वो रुक नहीं रही। तो आपने आह्वान किया है बुलाने का? नहीं, आह्वान नहीं किया, मुझे जानकारी आएंगे इतने लोग, हाँ, वे रुक नहीं पाएंगे किसी से भी। तो आपका दावा है कि 50,000 कम से कम रहेंगे लोग? ऐसा अनुमान है मेरा, जैसा जनता के बीच में जाते हैं तो जनता में उत्साह है। प्रशासन जैसे रुकने नहीं दे रहा बैंकेट हॉल होटलों में, तो आगे क्या रुकने नहीं रहेगा आपका? नहीं, ये तो जनता भाई अपना आप रुकेगी जहाँ आकर रुकेगी। हम तो प्रशासन का सहयोग करना चाह रहे थे, हमने इसी वजह से बैंकेट हॉल किए थे यहाँ से कि भाई रास्तों में भीड़ ना हो और एक जगह सभी जनता इकट्ठी हो जा। और ऐसा इस जनपद में पहली बार ही हुआ है कि सभी होटल, सभी बैंकेट हॉल नोटिस देगा उस दिन के लिए बंद कर दिए गए। हाँ जी, प्रेस वार्ता की है अभी 10 तारीख में मतगणना है, क्या अंदेशा क्या, हम सावधान रहना चाहते हैं। पहले के हमारे तजर्बे अच्छे नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमारा विश्वास नहीं है, वो किस तरीके से दुरुपयोग कर सकती है, उसे हमें सावधान रहने के लिए हम बहुत आपके लोकप्रिय चैनल्स का सहारा ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनको पालन किया जाए। प्रशासन द्वारा भी कहा जा रहा है कि यहाँ कोई भीड़ नहीं होगी, भीड़ नहीं लगने दी जाएगी, जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, होटलों की चेकिंग की जाएगी। देखिए, ये वो गलत कर रहे हैं, भीड़ कोई नहीं बुला रहा। हम तो कम से कम हमारे गठबंधन की कोई सी पार्टी नहीं बुला रही भीड़। अगर कोई आता है हम तो एजेंट्स तो बुलावेंगे, एजेंट को कहाँ रोकेंगे हम? कहाँ मकानों में इतनी जगह है कि हम 100 के करीब एजेंट होंगे एक विधानसभा में, तो उसको कहाँ रोक लेंगे? उसके लिए हमेशा से बैंकेट हॉल में रुकते आए हैं या धर्मशालाओं में, वहीं उनकी खाने की व्यवस्था की जाती है कि सुबह 6 बजे उनको वहाँ पहुँचना है मतगणना स्थल पर। अब उसको भी आप रोक रहे हैं तो कहाँ व्यवस्था होगी एजेंटों की, बताइए आप। रही बात भीड़ की, भीड़ लोगों में अपने आप उत्साह है, हम नहीं बुला रहे, ना कोई साधन मुहैया कर रहे, ना कह रहे, लेकिन भीड़ तो आएगी। जिन्होंने मेहनत की हुई है, जिनकी अपने प्रत्याशियों के लिए काम किया है, वो अपने उत्साह से आ रहे, हम कैसे रोक सकें उन्हें? क्या आपको आशंका धांधली की है कि मतगणना में धांधली हो सकती है? हम तो सावधान हैं, धांधली हम होने तो नहीं देंगे।
आपका जो माध्यम हम प्रयोग कर रहे हैं, हम धांधली रोकने के लिए तो कर रहे हैं। अगर कोई कोशिश करना चाहेगा, हमें शक नहीं है कि प्रशासन ऐसा करेगा, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। इस तरह की घटनाएं भूतकाल में हो चुकी हैं। यानी आप लोग जिला पंचायत चुनाव, जिला पंचायत भी, पार्लियामेंट भी, बहुत से ऐसे चुनाव हैं जिनमें गड़बड़, असेंबली भी 17 के हुए थे, बहुत से ऐसे चुनाव हैं, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और सावधानी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। भीड़ हम नहीं बुला रहे, ना हमारा कोई योजना है, पर भीड़ तो सत्य आवेगी, ऐसा हमारे राजनीतिक तजर्बे के आधार पे मैं कह रहा हूँ। हम नहीं बुला लेंगे, लेकिन अपने आप लोग आएंगे, उन्हें कौन रोक देगा बताओ। जैसे वेंकट हॉलों में, हाँ, ये इन्होंने गलती की। वेंकट हॉल अगर ये अलाउ करेंगे तो भीड़ वहाँ बैठ जाएगी, जो आवेंगे तो वो सड़कों पे नहीं घूमेगी। व्यवस्था नहीं होने की, हम तो प्रशासन का सहयोग ही करना चाह रहे थे इस तरीके से। यानी भीड़ आएगी जरूर, ना मेरे से रुक रही ना आपसे। उन्होंने जिन्होंने काम कर रखा है प्रत्याशियों के लिए, जिन्हें विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी एमएलए बनेंगे, हमारी लखनऊ में सरकार बनेगी, वो किससे रुकने लग रहे? ये तो जनतंत्र की आनंद है, और क्या है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।